नमस्कार, मैं हूं सरमन सैनी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो अक्सर आप अपने चैनल्स में या अपने फ़ोन्स पर अक्सर देखते रहते हैं। ऐसे शख्सियत के साथ हम बातचीत करने के लिए आए हैं जो हिंदुओं की आवाज़ को प्रखर होकर उठाते हैं और हिंदुओं के जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर धर्म प्रचार की बात हो, चाहे सनातन के मुद्दों की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, और उसको पूरी प्रखर होकर उठाते हैं। हमारे साथ स्वामी यशवीर महाराज योग साधना आश्रम मुजफ्फरनगर जो बगरा में है वो मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और कैसे वो हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले इतने प्रमुख संत बन गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी आवाज़ को लेकर लोगों में जो उत्साह है और जो उनके लेकर उनके जो अनुयायी हैं उनमें भी उनका एक विशेष भाव रखते हैं। हुई कैसे संत की तरफ आपका जो है मन आया? देखिए, हमारा जो मन है वो बचपन से ही इसी मार्ग का है। भगवान की भक्ति करना, भक्ति में लगे रहना। और शिक्षा प्राप्त की तो हमने आश्रमों की शिक्षा हमारी, तो फिर अपना इसी मार्ग पर लग गए धर्म प्रचार में। ऐसी कोई क्या कहाँ से प्रेरणा मिली, कितनी उम्र के तब रहे होंगे जब जो है अब हमें जो है संत समाज की ओर चलना है या हिंदुत्व की ओर चलना है, या किस तरह से का मन में रहा? देखिए, पहले तो हमारा कार्यक्रम जो चलते थे, जगह जगह हवन पूजन करना और हवन पूजन के माध्यम से ही फिर धर्म प्रचार की, अपनी संस्कृति की बातें करना, और जगह जगह 7-7 दिन के योग के कैंप लगाना, योग सिखाना। और योग सिखाने के पश्चात जैसे नौजवान बच्चों को योग सिखाते थे, फिर 7 दिन के पश्चात समापन होता था, तो जो उन नौजवान बच्चों को सिखाया उनका प्रदर्शन करते थे, जिससे जनता को ये पता लगे कि इन्होंने क्या सीखा है। जैसे तरह तरह के योग सिखाना, व्यायाम करने के ढंग सिखाना, और लाठी भाला चाकू छुरे ये चलाना सिखाया जाता था, और अपनी भारतीय संस्कृति की उनको जानकारी दी जाती थी। और जब वो प्रदर्शन दिखाते थे, उनके पश्चात जब उनका संपन्न हो जाता था तो फिर मैं अपना प्रदर्शन दिखाता। मेरा भी कार्यक्रम चलता था, जैसे हाथों से कंच पीसना, थाली फाड़ना, आँख गले पर भाला लगा करके मोटे मोटे सरिया मोड़ना, लोहे की सांकड़ तोड़ना, और छाती पर भारी पत्थर तुड़वाना, छाती पर ट्रैक्टर उतरवाना, 2-2 कारें रोकना। इसके अलावा और योग की क्रियाएं लोगों को इसलिए दिखाते थे कि भाई देखिए, ब्रह्मचर्य में और योग में कितनी शक्ति होती है, जिससे कि लोगों के अंदर एक नया संदेश जाए, लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलें और योग के मार्ग पर चले। और ये दोनों बातें हमारे जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति के अंतर्गत आती है। अच्छा स्वामी जी, मैं ये बात करूंगा कि कहाँ एक तरफ आप योग सिखा रहे थे, योग साधना को आगे बढ़ा रहे थे, तो ये योग सिखाते सिखाते अचानक से जो कावड़ मार्ग है उस पर जो है जो नेम प्लेट वाला मुद्दा खूब आपने उछाला, तो कहाँ ये एक प्रखर होकर जो हिंदुओं के मुद्दों को उठाने की बात है, ये कहाँ से मतलब इसमें समावेश हो गया? कैसे मतलब जो आपने जो है कावड़ यात्रा में नेम प्लेट का मुद्दा हो बड़े जोरों से उठाया, पूरे देश में उसकी आवाज़ चली, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई, तो बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा जो है पूरा प्रखर रहा। ये कहाँ इसमें मतलब आप योग से इधर मतलब? देखिए, जैसे हमारा योग का कार्यक्रम चलता था तो यहाँ भारत के अंदर बहुत आतंकवादी घटनाएं हो रही, और संप्रदाय विशेष के लोग यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए और इस देश को गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। और ये सारी घटनाएं जो इस रूप में आ रही, तो फिर हमें इसके संबंध में चिंतन मनन करना पड़ा। हमने विचार किया कि जो योग सिखाने का, भारत की संस्कृति के प्रचार का ये कार्य तो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ईरान, इराक, जितने भी ये देश हैं ऐसे जहाँ हमारी संस्कृति बोलती थी, आज वहाँ पर लुप्त हो गई। तो इस तरह अगर हम शांत रहे, अपने इसी में रहे, तो एक दिन ये होगा कि हमारे ये योग सिखाने के, प्रचार करने के कार्य तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम केवल प्रचार नहीं, प्रचार की रक्षा हो,
हमें वो भी कार्य करना फिर होगा। योग का कोई महत्व नहीं रहता। हाँ, तो फिर हमने विचार किया भाई हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना ही होगा। तो हम अपने योग के भी कार्यक्रम करते हैं, ऐसे सिखाने का, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, उसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया। और जो भी हमारी संस्कृति के लिए बाधक होते उनके खिलाफ हमने आवाज उठानी प्रारंभ की। जैसा कि मान लिया कावड़ के समय में हमने देखा कि जितने भी धार्मिक स्थान है, हमारे धार्मिक स्थानों पर जो यात्री जाते हैं उनको भूख लगती है, तो वे खाने के लिए कुछ न कुछ खाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे किसी भी होटल ढाबे पर या चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर या जूस की दुकान पर अपने खाने का सामान खरीदते हैं। तो वे सारे के सारे जो दुकानें हैं संप्रदाय विशेष के लोगों की है, लेकिन वे अपने नाम से, अपने मजहब के नाम से नहीं चलाते। वो दुकान पर जो बोर्ड लगाते हैं, नाम लगाते हैं, वो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या सनातन संस्कृति के नाम पर या किसी भ्रमित नाम पर वो चलाते हैं। तो इससे धोखे में होकर के सनातन के लोग वहां कुछ भी खाने के लिए खा लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी घटनाएं आती रही, मीडिया के माध्यम से सभी लोग देखते हैं कि वे लोग हिंदुओं के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने या कोई ऐसी चीज मिलाने का षड्यंत्र करते रहते कि जिस औषधि के मिले हुए भोजन को कोई हिंदू महिला या पुरुष कर ले तो पुरुष तो नपुंसक हो जाए और महिलाएं बांझ हो जाए। तो इस तरह के षड्यंत्र से भी हमने बचाने के लिए अपने सनातन धर्म के लोगों को आवाज उठाई थी कि भाई कावड़ के समय जितने भी इतने होटल ढाबे या ऐसी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं उन पर सभी अपना नाम लिखें, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन कोई भी मुसलमान सनातन धर्म के बोर्ड का प्रयोग न करे। कुछ लोगों क्योंकि ने इससे स्वामी जी इस बात का विरोध किया कि क्यों नाम लिखवाया जाए, ये तो फूट डालने वाली बात हुई, भाईचारे को नष्ट करने वाली बात हुई। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उस निर्णय को लेकर जो है रोक लगा दी थी। देखिए, इससे हमारे भाईचारे का क्या मतलब? मान लिया भाईचारा तो उससे होता है जिसका चारा मिलता हो। बस जो लोग, हम तो गौ मांस को हाथ लगाना भी पसंद नहीं, गौ माता को अपना पूजनीय मानते हैं, वे लोग गौ मांस खाते हैं, हमारी गाय को का कत्ल करते हैं, तो भाईचारा कैसे हो गया? तो जिसका चारा एक ही मिलता हो और जिसके चारे में परिवर्तन हो, जिसकी संस्कृति में परिवर्तन हो, जिसकी पूजा पाठ में भी परिवर्तन हो, उसके साथ में भाईचारा नहीं होगा। अच्छा, भाईचारा उसी के साथ में होगा जिसकी पूजा पत्ती भी एक ही है। हमारी जो पूजा पत्ती हमारे सनातन धर्म के लोगों से मेल खाती है, तो हमारे सनातन धर्म के लोग चाहे वो अपने को किसी भी जाति का कहते हो, वे हमारे भाई हैं, उन्हीं के साथ हमारा भाईचारा चल सकता है। और इनके साथ में भाईचारा बिल्कुल चलेगा नहीं। अगर इनके साथ में भाईचारा चलता तो ये भाईचारा की बात कहने वाले कश्मीर की बातें क्यों नहीं करते? कश्मीर में भी तो हिंदू थे, वहां के हिंदू मार मार करके भगा दिया गए या उनको धर्मांतरण कर दिया गया, तब भाईचारा कहाँ गया था? आज बांग्लादेश की घटनाएं है, भाईचारा वहां नींद को दिखाई देता। या और दूसरी ऐसे क्षेत्र हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान, इराक, जहां पर सारा सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग थे, वहां के सारे समाप्त हो गए। स्वामी जी, महाकुंभ आ रहा है, महाकुंभ में भी इस तरह की बातों को प्रतिबंध किया गया कि कोई गैर हिंदू जो समुदाय होगा या गैर हिंदू जो व्यक्ति होगा वो मेले में जो प्रतिबंधित होगा, सब प्रतिबंधित करने की जो है तमाम साधु संत मांग रख रहे हैं। और ये भी चर्चा बड़े जोरों पर है कि कुंभ में जो है राजनीति की बात ना होनी चाहिए। तो इस को आप कहां तक ले रहे हैं? देखिए, साधु संतों ने जो आवाज उठाई है वो उचित उठाई है, क्योंकि कुंभ का मेला सनातन धर्म का है और दूसरे लोग वहां क्या लेने जाएंगे? जब मान लिया वो कहते हैं कि हमारे मजहब में सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है वो वर्जित है, तो फिर वो लेने क्या जाते हैं वहां? क्या कुछ गुंडागर्दी करने के लिए जाते हैं या फिर अपनी दुकान चलाने के लिए? मान लिया जो भोजन में हिंदुओं के अभक्ष्य चीज डाल करके अपवित्र कर देते हैं, यदि वो हमारी पूजा पाठ की सामग्री बेचेंगे, सामान बेचेंगे, वो उस पर भी थूकने, मूत्र करने या कोई भी अभक्ष्य चीज लगा करके खंडित कर देंगे। और यदि वो खंडित कर दे देंगे, उनके द्वारा खंडित की हुई पूजा पाठ की सामग्री से पूजा की जाएगी, वो पूजा ही नहीं लगेगी। संतों ने जो आवाज उठाई वो उचित है और ये उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए कि भाई जब सनातन धर्म का ये कुंभ का मेला है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? मान लिया कुंभ का मेला सनातन धर्म का, लेकिन सनातन धर्म के लोग यदि हज करने के लिए जो ये मुसलमान जाते हैं वहां जाने लगे, तो वहां प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध है? वहां भी हिंदुओं के लिए खोलो भाई, ये भी वहां जाए,
लेकिन वहां पर सबको प्रतिबंध है। यहाँ भारत में भी जो मुसलमानों के पूजा स्थल है या वहां उनके मेले लगते हैं, हिंदुओं को तो वहां जाने भी नहीं देते। कोई दुकान भी लगाएगा तो दुकान को भी लूट लेंगे। अच्छा स्वामी जी, अभी हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ है शुक्रताल है, वहाँ भी मेला लगा है। वहाँ भी आपने ऐसी आवाज उठाई कि यहाँ ऐसे लोगों का दुकान लगाना प्रतिबंधित हो, और चूंकि आपने जो इस बात की आशंका जाहिर की कि जो हमारा धार्मिक आयोजन है उसमें व्यवधान उत्पन्न करने की ये लोग कोशिश करते हैं। देखिए, हमने वो आवाज उठाई थी, ऐसे ही उठाई जैसे प्रयाग के अंदर संतों ने उठाई, हमने उठाई, और ये इसमें सफल हुए। क्योंकि यहाँ पर इस वर्ष कोई भी दुकान दूसरे संप्रदाय के लोगों की नहीं लगी। सभी लोग सनातन धर्म के लोग थे, और सभी पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले भी सनातन धर्म के लोग थे। तो वो हमें सफलता मिली। हमें वो आशा है कि प्रयाग के अंदर भी सफलता मिलेगी। और यदि कोई कहने के बाद भी इस तरह की अपनी दुकान लगाएगा तो मेरा संतों से निवेदन है कि उसको पकड़ करके पुलिस को वे लोग सौंप दें। कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि स्वामी यशवीर महाराज जो है जजिया कर लगाने की बात करते हैं, धार्मिक मेले में लगे कर लगा दो और जो इस पर ऐसा टैक्स लगा दो, इस तरह की बातें आप तमाम बयान आपके आते रहते हैं। देखिए भाई, टैक्स तो लगेगा। ये जब हमारे सनातन धर्म के सामान बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, क्या अधिकार है उनको। और मैं तो मुसलमानों के ही जो अपने को धार्मिक गुरु कहते हो या उनके नेता कहते हो, उनसे भी पूछना चाहूंगा। और सबसे पहले पूछना चाहूंगा मैं देवबंद दारुल उलूम जो इस्लामी मदरसा है और उसमें जो फतवा विभाग है, मैं उनसे ही पूछूंगा कि सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान बेचने का, प्रसाद बेचने का क्या इस्लाम में जायज है। यदि जायज है तो फिर पूजा पाठ का वो खंडन क्यों करते हैं कि मुसलमानों को सनातन धर्म की पूजा या गैर मुस्लिमों की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और यदि नाजायज है तो मुसलमान जो सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, ये फतवा विभाग उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता और उनको इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करता। दोनों बातें उनके ऊपर है, उनको आवाज उठानी चाहिए। आपने कई बार ऐसे लोगों की बात कही है कि जो लोग हमारे जो हिंदू धर्म है उससे विमुख होकर पुराने समय में जो मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया था, उनकी आपने घर वापसी करवाई है। तो घर वापसी को लेकर किस तरह का? देखिए भाई, जो सनातन धर्म में थे वे हमारे भाई थे। अब वो दूसरे मजहब में चले गए। तो जैसे परिवार में कोई किसी भी कारण से अलग हो जाए तो उस परिवार के लोग चाहते हैं जो हमारे से अलग हो गए बा उन्हें हम अपने में ही मिला लें। तो मैं सनातन धर्म के लोगों से भी कहना चाहता हूं, और हमने भी प्रयत्न किया कि जो हमारे भाई किसी भी कारण से लालच में या डर में सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे मजहब में चले गए, हमने उनके लिए निवेदन किया और कि आप लोग आओ सनातन धर्म में घर वापसी करें। तो ऐसे लोगों को हमने जो प्रेरणा दी, तो प्रेरणा तो बहुत लोगों को दी, लेकिन अभी तक 1200 से भी ज्यादा मुस्लिम परिवार के लोग घर वापसी कर चुके हैं। और अभी 5000 मुसलमान हमारे संपर्क में हैं, वार्तालाप चल रही है। अब ये नहीं कह सकते कि वो कब घर वापसी करेंगे, क्योंकि भाई दूसरे के मजहब में से जैसे वेल्ड होता है ना, वेल्ड का तोड़ना बड़ा परिश्रम से होता है, तो उसमें लगे हुए हैं, सफलता मिलेगी, ऐसे धीमे धीमे हो जाएंगे। और मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई बहुत दिन हो गए, आप उधर रहते, अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में आप लोग वापिस आ जाए और सनातन धर्म के लोग आपका सनातन धर्म में स्वागत करने के लिए तैयार है, कोई उनको आने में आपत्ति नहीं आएगी। अच्छा, पूर्वजों की बात करें तो हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हम सबका एक सनातन धर्म के लोग थे, हम सबका डीएनए एक ही है, पुराने समय पे हम सब सनातन थे और हिंदू थे। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से भी कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ा अभी मुद्दा जो है चर्चा में है कि कुछ जो मुस्लिम परिवार थे गांव के, उन्होंने जो अपने नाम के आगे दुबे लगा लिया है, नाम मुस्लिम रखा है लेकिन टाइटल जो है बाद में दुबे लगा लिया है और श्रीवास्तव लगा लिया, कई ऐसे नाम जो है हिंदू जो ब्राह्मण गोत्र थे वो लगा लिए हैं अपने। तो इसको लेकर आप क्या कहें, किस तरह से इस बात को देखते हैं कि क्या दुबे लगा लेने थे? बाकी तमाम जो लोग हैं उनके परिवार के, उन्होंने कहा है कि हमने कोई उसमें वो नहीं किया, लेकिन नाम टाइटल लगा लिया है, क्योंकि हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे। उसे देखते हैं। देखिए, ब्राह्मण भी और दूसरी भी हमारी जातियां हैं, उनमें से कुछ लोग
सनातन धर्म को छोड़ करके दबाव में या लालच में इस्लाम मजहब में चले गए। लेकिन जब वो दुबे या चौधरी या राणा या इस तरह के नाम लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि उन्हें पता है कि हमारी जड़ क्या है। उनको पता है हमारी जड़ दुबे है, राणा है, चौधरी है, चौहान है, पवार है, तोमर है, इस तरह के उनको पता है। तो उनके अंदर अंकुर है अभी। उन ग्रामीणों ने कहा हाँ। है कि हमारे जो पूर्वज थे वो जो है ब्राह्मण थे, जो हाँ। का दुबे ही है, उनकी याद में हमने उन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए उनका टाइटल बढ़ाने के लिए तो केवल अभी टाइटल इस्तेमाल किया है, धर्म उन्होंने परिवर्तन नहीं हाँ, किया। धर्म परिवर्तन नहीं किया। अगर सनातन धर्म के लोग उनके बीच में जाएं और उनसे निवेदन करें तो उन्हें वापिस आने में देर नहीं लगेगी। यदि सनातन धर्म का बुद्धिजीवी वर्ग, जिम्मेदार वर्ग खड़ा हो जाए और मुसलमानों से संपर्क करे तो मैं कहना चाहूंगा कि इस भारत का आधे से भी ज्यादा मुसलमान हिंदू बनने के लिए तैयार बैठा है। बस जिस दिन हिंदू समाज का बुद्धिजीवी खड़ा हो जाएगा और उनको लेने के लिए चला जाएगा, वो एकदम सनातन धर्म में आने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। आपने तमाम धार्मिक स्थलों के संरक्षण करने की बात कही है और कई बार ऐसी आवाजें उठाई हैं। अभी हाल ही में बड़ा मुद्दा चला था कि जो है हिंदू धार्मिक जो स्थल हैं उनके आसपास जो है मुस्लिम होटल चलते हैं, मीट मांस की दुकानें बंद हो, उसको लेकर बड़ा विरोध किया और काफी जो उसमें आवाज उठाई है। क्या पूरा प्रकरण? देखिए, मान लिया अंडे मांस की दुकान है, वहां अंडे मांस बनाए जा रहे हैं और उसकी गंध वायुमंडल में घूमती है और हमारे सनातन धर्म के लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल सात्विक वृत्ति से मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में जाने से पहले सड़क पर वो जो इस तरह की गंध उनके नाकों में जाती है, सड़ांध उनके नाकों में घुसती है, तो उनकी पूजा बाधित होती है। तो हमने आवाज उठाई, भाई मंदिर के निकट इस तरह के होटल ढाबे न हो जहां पर मांस या अंडे का खान पान चलता हो, पकाया जाता हो। तो उसके लिए हमें कुछ सफलता भी मिली है और फिर ये सरकारी नियम भी है कि किसी भी धार्मिक स्थल से, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, या कोई भी पूजा का स्थान हो, उस स्थान से 100 मीटर के दायरे में कोई भी अंडा, मांस, शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। ये गाइडलाइन है, सरकार की तरफ से नियम है। तो हमने जो आवाज उठाई उसमें हमें सफलता मिली, क्योंकि हमने नियम के अनुसार आवाज उठाई तो 100 मीटर के अंतर्गत जो थी वो हट गई। मुजफ्फरनगर शिव चौक की बात करें तो काफी अतिक्रमण रहता था, प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया, आपने आवाज उठाई और आज अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। लगभग जो है वहाँ काफी अब जो है शिव भक्तों को आने का जो है मौका मिलता है, आराम से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। तब उसके आसपास काफी जो है अतिक्रमण था। हाँ, देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर या कहना चाहिए मुजफ्फरनगर का हृदय स्थल शिव चौक है। शिवजी महाराज की वहाँ मूर्ति है, मंदिर है और उसके चारों तरफ इतना अतिक्रमण था कि आदमियों को वहां को निकलना ही बड़ा दूभर होता था। पूजा पाठ करने वालों को बड़ी परेशानी होती थी। तो फिर हमने आवाज उठाई कि शिव चौक के चारों तरफ 50-50 मीटर कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा और न कोई ठेली दुकानें लगेगी। तो प्रशासन ने हमारी बात को उचित माना और वो आज बिल्कुल मुक्त हो गया, अब खाली है, उससे बाहर बाहर दुकानें लगती है। अच्छा स्वामी जी, संभल में अभी जो है दंगा हुआ, मस्जिद का जो सर्वे होना था उसको लेकर भीड़ ने जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है दंगा कर दिया और उन पर पथराव किया। काफी बड़ी संख्या में वहां पर जो है बल को प्रयोग करना पड़ा, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हुई है। और इसको लेकर तमाम राजनीतिक लोग जो है बीजेपी सरकार पर और जो है और ये आवाज उठा रहे हैं, संसद में भी आवाज उठा रहे हैं कि संभल में जो हिंसा हुई है उस पर जो सरकार चुप है। तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए भाई, संभल में कोई तोड़ फोड़ तो होनी नहीं थी मस्जिद में, ना वहां कोई निर्माण की कोई बात थी। वो तो केवल ये देखना था कि यहाँ मंदिर है, ये विषय आया था। तो उसको देखने के लिए आए थे कि मंदिर के कोई वहां पर अवशेष है, पहचान है, क्या है, कोई चिन्ह हो, ऐसा उसे देखने के लिए आए थे। लेकिन उन लोगों ने जानबूझ करके हंगामा किया, निरीक्षण करने वालों पर पथराव किया, गोलियां चलाई
फिर वही बात है कि जैसे कोई सांप होता है, जब वो किसी आदमी के एक बार काट लेना तो वो काटता ही चला जाएगा जब तक उसका फना न पिटे, और जब उसका फना पिट जाता तब शांत होता है। तो इनको भाजपा की पूर्व सरकारों से अभ्यास है पथराव करना, चाहे जन हिंदुओं पर पथराव करना हो, पुलिस मिलिट्री पर करना हो। तो इस तरह की वो करने का उन्होंने कार्य किया, और पुलिस पर भी गोलियां भी चलाई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए, गोलियों से भी, पत्थरों से भी। और जो ये कहते हैं कि 5 वहां मुस्लिम मर गए, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की गोली उनको नहीं लगी। उनको तो जो बिना लाइसेंस के कट्टे होते हैं उनसे गोली लगी है, और वे कट्टे चलाने वाले आपस में वहां पर 2 गुट है। अभी धीमे धीमे उसकी जानकारी हो रही है। उसमें तुर्क और पठानों का आपस का जो नेता है वे उनके ही आपस में खींचातानी राजनीतिक है। संभल को लेकर तमाम चर्चा हो रही है, तमाम नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर कुछ लोग चुप हैं, तो उसको लेकर हाँ, संभल को लेकर के इसलिए ले रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि वो हाँ 5 लड़के मर गए, वो दर्जी थे। संभल के दर्जी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन विपक्ष के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान के उदयपुर में भी एक दर्जी को मारा गया था, मैं हिंदू दर्जी को एक मुसलमान के द्वारा, उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करते, उसकी भी तो चर्चा करें। और फिर बांग्लादेश का जो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा जनसमूह है, वहां उनका कत्लेआम हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, महिलाओं के साथ में मुसलमानों के द्वारा बांग्लादेश के बलात्कार हो रहे हैं। ये सारी घटनाएं उनको नहीं दिखाई देती। अगर संसद में भी चर्चा संभल की करेंगे, संभल करे क्यों, विपक्ष ये क्यों कहता है बांग्लादेश पर भी चर्चा करो, लेकिन वहां से इन्हें कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो विपक्ष वालों को संभल से भी नहीं है, लेकिन वास्तविक क्या है कि संभल की चर्चा करवा करके और संभल में पुलिस को दोषी बता करके, हिंदुओं को दोषी कहलवा करके, ये यहाँ के मुसलमानों की वोट पक्की करने का इनका इरादा है, और कुछ इनका इरादा नहीं है। हमारे शास्त्रों में आता है, स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी किसी भी काम को करने के लिए दोष नहीं देखता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इनका स्वार्थ केवल वोटों की राजनीति करनी है। वहां 5 नहीं चाहे 500 मर जाओ, इनकी तरफ से इन्हें कोई लेना देना नहीं, बस इनकी वोट प्रभावित न हो, और ऐसी बात करेंगे जिससे कि इनकी वो वोट एक तरफ इनके ही नाम पर मिलती रहे। स्वामी जी, आप पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुओं को भड़काते हैं, हिंदुओं के तमाम मुद्दे उठाते हैं, और जो है इस तरह की चीजें करते हैं जिससे जो भाईचारा जो है नष्ट हो रहा है। देखिए, हमारे ऊपर आरोप भी लगाते होंगे, लेकिन आरोप जो लगाते हैं वो ये भी सोच ले कि जब सनातन धर्म के लोगों पर अत्याचार होता रहे और सनातन धर्म के लोग उनके अत्याचारों को बर्दाश्त करते रहे, तब तक कोई भाईचारा खत्म नहीं होगा, ना शांति भंग होगी। और जब सनातन धर्म के लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाएं, या कोई और उनके लिए आवाज उठाए, तो फिर क्या कहते हैं, इससे भाईचारा खत्म होता है, और इससे सद्भावना भी खत्म होती है और शांति भंग होती है। यदि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म के लोगों की आवाज उठाते हुए, सनातन धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगे, तो ऐसे आरोप लगते रहे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम जब तक भी जिएंगे, एक एक खून का कतरा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तक हम भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और सनातन धर्म के लोगों की, अपनी माता बहनों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमारी आवाज को कोई भी दबा नहीं पाएगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात जो आजकल जो है चर्चाओं में है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर होने का दावा किया जाता है, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो जो एक पक्ष है वो ये कहता है कि यूं तो सभी के नीचे कुछ ना कुछ खोजोगे मिलेगी, पुरानी जो चीजें हैं, जो एक एक्ट बना हुआ था कि उसके बाद कोई सर्वे नहीं होगा, तो उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है कि सभी अब जो नए सर्वे नहीं होंगे इस तरह के। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि भाई जो मंदिरों, जो मस्जिदों का निर्माण हुआ है, उनके नीचे मंदिरों का जो सर्वे है, सर्वे करने को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर ये बातें देश में मुद्दा ना बने, क्योंकि इससे जो है
लोगों का कहना है कि जो देश का जो सिस्टम है वो बिगड़ रहा है। नहीं, ये तो फिर अगर ये कह दे जो इतिहास लिखा गया है बस केवल वही इतिहास पढ़ाया जाएगा, इस पे आगे कोई चर्चा न हो, तो ये तो कहने वालों की और आदेश देने वालों की गलत बात है। क्योंकि इतिहास में भी जो त्रुटि पूर्ण बातें लिखी गई है वो भी निकाला जाएगा, शुद्ध इतिहास बनाया जाएगा, और इतिहास वो होगा जो प्राचीन समय से इस देश के अंदर है। और जहां तक मस्जिद की बातें हैं, ये तो इतिहास भी बताता है कि जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, ईदगाह है, वो सारे के सारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है, या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया। लेकिन ये जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, उसको भी तोड़ करके वहां पर वो बनाई गई है। काशी विश्वनाथ हो, और फिर ज्यादा क्यों, ये देखो कि अयोध्या के अंदर जहां भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना है, तो ये भी मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाई गई थी। तो ये इस तरह की बनाई गई है, उनको तो वापस लेना ही पड़ेगा। और जो कहे कि ये कह दिया था, उनके कहने से कोई नहीं होता। जब जिन्होंने कहा वो सब सनातन धर्म विरोधी सरकारें रही हैं, उनके ऊपर नहीं चलेगा। अब ये भारतीय जनता की सरकार है और ये सनातन धर्म को लेकर के चलने वाली सरकार है। यहाँ सनातन धर्म की चलेगी, यहाँ पर विदेशी संस्कृति, अरब की संस्कृति नहीं चलेगी। यहाँ पर संविधान, भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर जी का ही संविधान चलेगा, यहाँ शरीयत का संविधान नहीं चलेगा। अच्छा स्वामी जी, आपने तमाम मुद्दे उठाए, तमाम चीजें उठी और कई बार आंदोलन किए, तो आपको जेल भी जाना पड़ा इन सब चीजों को लेकर। तो आगे जो है, जो धर्म का प्रचार है, ये कहाँ तक मतलब चलता रहेगा और सनातन को कैसे आगे बढ़ाना? देखिए, हम लोग साधु हैं, और साधु ऐसे ही तो रेल में, और साधु ऐसे ही जेल में। हमारे लिए रेल भी ऐसी, जेल भी ऐसी, आश्रम भी ऐसे। हम जेल में चले गए तो हमने तो अपना जो कार्य वहां था हिंदुत्व का, वो भी वहीं करते रहे, प्रचार प्रसार, और भगवान की भक्ति करते, योग करते, यही हमारा विषय है। और हम बाहर है, यही विषय हमारा यहाँ चलता रहे। और हमने अभी बताया था कि जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण है, तब तक अपने जीवन को भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगे रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो है एक आदेश किया है कि बांग्लादेशियों को खोज कर बाहर निकाले, तो उसको लेकर पूरे देश में माहौल बन रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी ने जो कहा है कि बांग्लादेशियों को दिल्ली से बाहर निकाले, उन्होंने उचित ही कहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली की जनता का भी एक दायित्व बनता है कि जो भी बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर है और सरकार की पकड़ से वो बाहर है, तो जनता उनको ढूंढे और ढूंढ करके पकड़ करके दिल्ली पुलिस को सौंपे। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, केवल दिल्ली की समस्या नहीं, ये तो पूरे भारत की समस्या है। पूरे भारत में जहां भी बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, या दूसरे ऐसे ही जो बिना ही इजाजत के भारत में रह रहे हैं, उनको पकड़ करके पुलिस को सौंपा जाए और उनको बाहर देश से किया जाएगा। और इसको, उनको बाहर निकालने के लिए भारत की जनता भी स्वयं निर्णय ले सकती है। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर आए हैं, वो किसी इजाजत लेकर के नहीं आए, वे घुसपैठिया हैं, वो धोखे से आए हैं। तो इसलिए उनको आप लोग भी अपने निर्णय के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकर के सीमा पर पहुंचे, सीमा से बाहर उनको कर दो। अच्छा स्वामी जी, जिससे बांग्लादेश का पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां सरकार को अस्थिर कर दिया गया, इसके बाद अभी एक सामने बातें आ रही है, जो एक तो चिन्मय जो दास जी संत हैं इस्कॉन के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कोई सुनवाई नहीं, उन्हें वकील तक नहीं मिल रहा। दूसरी बात जो है, अभी बांग्लादेश से जो है धमकी भी भारत को मिली है कि उनके पास 30 लाख छात्रों की ऐसी फौज है जो भारत पर कब्जा कर लेगी। उसको लेकर जो है, हालांकि मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है, ममता बनर्जी ने भी आवाज उठाई है कि भारत इतना कमजोर नहीं है। तो उसको लेकर जो बांग्लादेश ने धमकी दी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वहां की सरकार का तख्ता पलट हुआ और अपने प्राण बचाने के लिए शेख हसीना भारत में आ गई।
लेकिन वहां तख्ता पलट तो हो गया, ठीक है तख्ता पलट होगा, दूसरे को शासक बनाते, अपने आराम से शासन करते, लेकिन तख्ता पलट करते ही वहां पर केवल हिंदुओं का कत्लेआम प्रारंभ हो गया। और जब पूछा गया भाई ऐसा क्यों, कि ये शेख हसीना के समर्थक थे। अब कोई उनसे पूछे कि शेख हसीना के समर्थक थे, क्या शेख हसीना 1.5 करोड़ हिंदुओं के भरोसे पर ही बांग्लादेश पर सत्ता कर रही थी? उसके समर्थक तो मुसलमान भी होंगे, लेकिन किसी भी मुसलमान का कत्ल जो शेख हसीना के समर्थक थे नहीं किया गया। उनका केवल टारगेट यही था कि सत्ता पर कब्जा हो और यहाँ के हिंदुओं को मारा जाए या उनका धर्मांतरण किया जाए और या भाग जाए यहाँ से। तो यानी हिंदू मुक्त बांग्लादेश उनका उद्देश्य था, उसी उसमें वो लगे हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो वे लोग कह रहे हैं हमारे पास 30,000 है, 30 लाख नौजवान है, क्यों भारत के अंदर नौजवान नहीं है क्या? ऐसी भूल करके देख लो और उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। बांग्लादेश इतना बड़ा तोप नहीं है, अगर इतना बड़ा बम की दूसरे के भरोसे पर कभी युद्ध नहीं लड़े जाते कि दूसरे के भरोसे पर लड़ लेंगे। लेकिन वो इस तरह की भूल करने की कोशिश ना करे, बस उनका यही है वहां अपने यहाँ शांति बनाए रखे। नहीं तो मैं तो भारत सरकार से ये कहना चाहूंगा, मोदी जी से भी, कि ये बांग्लादेश हमने बनवाया है, ये बांग्लादेश हमारा है, हमने पाकिस्तान से युद्ध करके जीता है। बस इतना है कि इसे हमने अपने संरक्षण में नहीं लिया था, अलग ही बांग्लादेश दे दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये प्राचीन भी हमारा है और पाकिस्तान से छीन करके भी युद्ध के द्वारा जब हमने बनाया तब भी हमारा है। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि भारत की जनता भी आपका सहयोग करेगी और हम सब आपका सहयोग करेंगे। इस बांग्लादेश के 2 टुकड़े हों, एक टुकड़ा वहां के हिंदुओं को ही दिया जाए कि उसमें सारे हिंदू ही रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा, और बस फिर उसकी रक्षा भारत के द्वारा ही हो। अच्छा स्वामी जी, वहां के संत को गिरफ्तार किया गया है और जिसने उनका वकील मतलब मुकदमा लड़ने की कोशिश की, उस वकील पर भी जो हमला कर दिया गया, जानलेवा हमला हुआ है, उसको वकील भी नहीं मिला है। तो और वहाँ सुनवाई भी नहीं हो रही है संत की, और तमाम आवाज उठ रही है पूरे देश से लेकर संत को लेकर। तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? हाँ देखिए, वहां पर जो चिन्मयानंद जी ने आवाज उठाई, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में डाल दिया गया। और भी कई संत ऐसे जो उनका हालचाल पूछने के लिए, उनको सामान देने के लिए गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको वकील भी नहीं मिला। एक वकील थे मुस्लिम, उसने उनके पैरवी की तो उसका भी कत्ल कर दिया गया, और दूसरे उनको मिल नहीं रहे हैं। ये भी एक संसार के अंदर रहने वाले हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को सोचना है कि देखिए वहां इस तरह से गैर हिंदुओं पर, केवल हिंदुओं पर नहीं, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब पर इसी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हें भी क्या करना है, क्योंकि हमें अब केवल रक्षात्मक ही कार्य नहीं करना, हमें सनातन धर्म के लोगों को और दूसरे लोगों को आक्रामक शैली अपनानी पड़ेगी, क्योंकि भयभीन हो ही न परिति। जब तक भय नहीं दिखाया जाएगा तब तक दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, राक्षस अपनी राक्षसी वृत्ति को नहीं छोड़ते। ये थे हमारे साथ आश्रम योग साधना बघरा के स्वामी यशवीर महाराज। उन्होंने अपनी सभी बातों का प्रमुखता से निष्पक्ष होकर जो है जवाब दिया और आप तक जो है खबरें पहुंचाई, उसमें सहयोग किया है दीपांशु मिगलानी ने। और मैं हूं सरवण सैनी। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।